नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। हाँ, और जो बात शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो ये कि पिछले सिर्फ 2 महीनों में ये 5वीं बार है। 5वीं बार? ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब गंगा और यमुना दोनों का पानी फिर खतरे के निशान के ऊपर है। जी हाँ, या तो निशान के पास है या उसे पार कर चुका है। और नतीजा, शहर के जो निचले हिस्से हैं वो पानी में है पूरी तरह से। बिल्कुल, ये कोई अचानक आई एक बाढ़ नहीं लग रही। जैसा आपने कहा 5वीं बार, तो ये एक लगातार बनी हुई एक गंभीर समस्या दिख रही है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा गहराई से समझना चाहेंगे कि ये जो बार बार बाढ़ आ रही है, इसका असर क्या हो रहा है वहाँ लोगों पर, खासकर उन पर जो निचले इलाकों में रहते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पानी के लेवल की बात नहीं है, ये सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। रिपोर्ट जो दिखा रही है वो बहुत चिंताजनक है। जैसे कि क्या खास दिख रहा है रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। घाट वगैरह वो सब पानी के नीचे हैं। और घर, कितने ही घर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। और आम जनजीवन रोजमर्रा की जिंदगी वो तो पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हाँ, ये बात रिपोर्ट में बार बार आ रही है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सोचिए, पानी दरवाजे तोड़कर दरवाजों से होकर घरों के अंदर तक घुस आया है। जी, लोग अपने ही घरों में फंस गए हैं एक तरह से। और ये भी बताया गया है कि उन्हें नीचे का फ्लोर छोड़कर पहली मंजिल पर जाना पड़ रहा है। हाँ, ये स्थिति सुनने में शायद लगे कि ठीक है, पहली मंजिल पर चले गए, पर इसका मतलब क्या है? जगह कम, सामान कम। बिल्कुल। और जरूरत की चीजें वो कैसे पहुंच रही होंगी? बिजली पानी का क्या हाल होगा? सही बात है। और रिपोर्ट खासतौर पर गंगा किनारे जो बस्तियां हैं, उनकी हालत वो बहुत नाजुक बता रही है। ये वो इलाके होते हैं जो सबसे पहले चपेट में आते हैं। हाँ, उन बस्तियों की तस्वीरें तो दिल दहलाने वाली होंगी। वीडियो में अगर दिख रहा है कि घर आधे से ज्यादा पानी में है। जी, और लोग छतों पर, बालकनी में खड़े हैं, शायद किसी मदद के इंतजार में। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं लगती, ये तो एक आपदा है जो उनके सिर पर आ पड़ी है। और एक और चीज जो रिपोर्ट सामने ला रही है वो है कुंभ का जिक्र। अच्छा, कुंभ से कैसे जुड़ रहा है ये? रिपोर्ट में उन इलाकों का भी जिक्र है जहां कुंभ के टाइम पर लाखों लोग आते थे, जहां दिन रात रौनक रहती थी। हाँ, बिल्कुल। आज वही इलाके घुटनों तक, कहीं कहीं कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये दिखाता है कि हालत कितनी बिगड़ गई है। ये वाकई सोचने वाली बात है। कुछ महीने पहले जहां मेला लगा था, आज वहां पानी ही पानी है। और रिपोर्ट में एक और नजारा बताया गया, थोड़ा अजीब सा, कि बच्चे दरवाजे तक आए पानी में खेल रहे हैं। हाँ, ये अक्सर दिखता है ऐसी मुश्किलों में। बच्चे शायद खतरे को नहीं समझते और वो पानी को खेल समझ लेते हैं। ये एक तरफ तो मुश्किल में भी जीने की उम्मीद दिखाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कितना खतरनाक है। पानी गंदा है, बीमारियां फैलने का डर। सही कहा। तो वो जो एक लाइन है ना रिपोर्ट में, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वो शायद सब कुछ बयां कर देती है। नुकसान की बात करें तो सिर्फ घरों का नुकसान नहीं है। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, कारें, वो भी पानी में डूबी हुई हैं। हाँ, ये भी रिपोर्ट में है। लोगों का कितना नुकसान हो रहा होगा, रोजगार का, उनकी जमा पूंजी का। और गलियों का क्या हाल है? रिपोर्ट में एक लाइन है, गलियां बनी दरिया। बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब सड़कें ही नदी बन जाएं तो संपर्क पूरी तरह टूट गया, कोई कहीं आ जा नहीं सकता। हाँ, लोग जहाँ हैं वहीं फंस गए हैं, अपने घरों में या जहाँ भी ऊंची जगह मिली हो। और ऐसे में मदद पहुंचाना भी तो कितना मुश्किल हो जाता होगा। और पानी के साथ एक और मुसीबत आती है, गंदगी। रिपोर्ट इसका भी जिक्र कर रही है। जी हाँ, बताया गया है कि शहर में कई जगह गंदगी फैली हुई है। बाढ़ का पानी जब हटता है तो पीछे कीचड़, कचरा, मलबा ये सब छोड़ जाता है। और ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं है, ये सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठहरा हुआ पानी, गंदगी, ये बीमारियों को दावत देता है। मच्छर बढ़ते हैं, पानी से होने वाली बीमारियां फैल सकती हैं। तो बाढ़ का असर पानी हटने के बाद भी बना रहता है। बिल्कुल। असल चुनौती तो शायद पानी उतरने के बाद शुरू होती है, सफाई की, बीमारियों से बचने की। लोगों की हालत का अंदाजा इस बात से भी लग रहा है कि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कुछ लोग छतों पर खड़े होकर राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि शायद जमीनी स्तर पर पहुंचना कितना कठिन हो रहा है। और सोचिए, उस इंतजार में कितनी बेचैनी होगी और कितनी अनिश्चितता। मदद आएगी भी या नहीं, कब तक आएगी, कितनी मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल ये, कब रुकेगा? जैसा हमने शुरू में कहा, ये कोई एक बार की घटना नहीं है। हाँ, 5वीं बार। 2 महीने में 5वीं बार रिपोर्ट यही कह रही है। लोग उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही होगी। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, लोग सहमे हुए हैं।
ये सिर्फ डर नहीं है, ये शायद एक गहरा सदमा है। जी। जब एक ही मुसीबत बार बार आती है ना, तो भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता घर कर जाती है। हर आहट पर डर लगता होगा कि कहीं पानी फिर न बढ़ जाए। ये मानसिक दबाव तो बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा, लगातार डर के माहौल में जीना, ये जानते हुए कि आपका घर, आपका सामान सुरक्षित नहीं है, ये किसी को भी तोड़ सकता है। रिपोर्ट जो कह रही है, डराने वाली तस्वीरें, वो सिर्फ पानी का लेवल नहीं है, वो लोगों के चेहरों का डर है, उनकी लाचारी है। और वो इसी तरह जीने को मजबूर हैं 2 महीने से। हाँ, 2 महीने बहुत लंबा समय होता है इस तरह की स्थिति में। कारण क्या बताए जा रहे हैं रिपोर्ट में? जाहिर है नदियां। हाँ, मुख्य कारण तो गंगा और यमुना का बढ़ता जल स्तर ही बताया गया है, और साथ में ये भी कि जो लगातार भारी बारिश हो रही है उसने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। तो मतलब दोनों तरफ से मार पड़ रही है, नदियां भी उफान पर हैं और बारिश भी हो रही है। जी, ऐसा लग रहा है। नदियां शायद ऊपर से ही ज्यादा पानी लेकर आ रही हैं, और फिर जब यहाँ भी बारिश हो जाती है तो पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलती, वो सीधा रिहायशी इलाकों में घुस जाता है। ये तो एक तरह का दुष्चक्र बन गया है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को एक बार देखें तो तस्वीर काफी गंभीर उभर रही है। प्रयागराज 2 महीने में 5वीं बार बाढ़ से जूझ रहा है। हाँ, निचले इलाके पानी में हैं, घर घाट डूबे हुए हैं, लोगों को पहली मंजिल या छतों पर रहना पड़ रहा है। जी। गलियां नदियां बन गई हैं, संपर्क टूट गया है, गंदगी फैल रही है, और सबसे बढ़कर लोगों में एक लगातार बना हुआ डर और क्या कहें, एक अनिश्चितता का माहौल है। हाँ, और यहाँ जब बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है इसकी निरंतरता। मतलब ये जो बार बार हो रहा है, 2 महीने में 5 बार जैसा रिपोर्ट बता रही है, ये इशारा करता है कि ये शायद अब कोई अनोखी घटना नहीं रही, ये एक पैटर्न बन गया है। और ये लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल रहा है। गलियां बनी दरिया, पहली मंजिल पर शरण, ये बातें अब शायद वहाँ के लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई हैं। और वो कुंभ वाली बात कि जहाँ इतनी रौनक थी वहाँ आज पानी है। हाँ, वो विरोधाभास शहर की बदली हुई हकीकत को दिखाता है, और शायद ये भी कि शहर कितना वल्नरेबल, मतलब कितना असुरक्षित होता जा रहा है, खासकर नदी किनारे बसी बस्तियां। जब आपदा इतनी जल्दी जल्दी आने लगे तो उनकी हालत तो और भी चिंताजनक हो जाती है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसका जवाब शायद रिपोर्ट में सीधे तौर पर ना हो, लेकिन सोचने के लिए जरूरी है। जी। ये जो हो रहा है, 2 महीने में 5वीं बार बाढ़ आना, जैसा रिपोर्ट बार बार कह रही है, ये प्रयागराज के स्थायी निवासियों के लिए, उनके जीने के तरीकों के लिए और खुद शहर के अपने भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।